नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बज़ न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। झारखंड मंत्रालय में अभिनंदन समारोह में मारांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के लिए चयनित 25 विद्यार्थियों को सीएम हेमंत सोरेन ने सम्मानित किया। झारखंड मंत्रालय में आयोजित इस कार्यक्रम में कल्याण मंत्री चंपाई सोरेन, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और कला संस्कृति एवं खेल मंत्री हफीजुल अंसारी भी मौजूद थे। मारांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना में चयनित 25 छात्रों में से अनुसूचित जाति से 5, पिछड़ा वर्ग से 7 और अल्पसंख्यक समुदाय से 3 छात्रों का चयन किया गया है, जबकि शेष 10 छात्र अनुसूचित जनजाति से हैं। चयनित इस विद्यार्थियों को आयरलैंड और ब्रिटेन के नामचीन विश्वविद्यालयों में मास्टर डिग्री की पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा। राज्य सरकार पढ़ाई के दौरान होने वाले सभी खर्च का वहन करेगी। 2021 में शुरू की गई इस योजना के तहत पहले आदिवासी बच्चों को ही विदेशों में पढ़ाई के लिए भेजा जाता था, लेकिन बाद में सरकार ने इसमें संशोधन करते हुए दलित, पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम यह चाहते हैं कि बच्चे पढ़े और झारखंड का नाम रोशन करें। झारखंड में प्रतिभा और खनिज संपदा भरी हुई है। जमीन के अंदर और जमीन के ऊपरी हरी भरी संपदा है और यही झारखंडियों की खासियत है। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों में ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कोई क्षमता नहीं है, ऐसा नहीं है कि यह काम नहीं कर सकते या फिर इन्हें काम नहीं आता है, लेकिन इन्हें आज तक अवसर ही नहीं दिया गया है। यह कुछ भी कर सकते हैं। हमारी सरकार बनने के बाद से लगातार यह प्रयास रहा है कि ऐसी कौन स्थिति तय की जाए ताकि इन लोगों को काम मिलते रहे और इनके जीवन और दिनचर्या का सुधार होता रहे। जो जिम्मा इस बार हमें मिला है, काम तो अनेक हम लोगों ने किए, लेकिन उसमें से कुछ कोई भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनता है तो उसमें कॉलम का बहुत बड़ा महत्व होता है, उसके बाद इसका बीम का बहुत बड़ा महत्व होता है और उसमें से भी कुछ कॉलम विशेषकर उसके खास महत्व होते हैं। उसी प्रकार हम लोगों ने चीजों को चिन्हित करना प्रारंभ किया, सामाजिक सुरक्षा को महत्व देते हुए आगे बढ़ने का काम किया। फिर उसके बाद शिक्षा को हम लोगों ने उस पर जब हम अध्ययन करने लगे तो ऐसा लगा कि पूरा शिक्षा व्यवस्था एक ताश के पत्ते की तरह एकदम एक के ऊपर एक रखा हुआ है, थोड़ा सा हिलाओ सारा भरभरा के गिर जाए। कहां से शुरू करें? क्योंकि कुछ चीजें हैं जो विगत बरसों बरस से जिस रफ्तार में चल रही है उसको अचानक यू टर्न भी करा पाना बहुत कठिन होता है। ऐसे यू टर्न से कई चीजें नुकसान में हो जाती है। जितना ठीक करो उससे ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। धीरे धीरे हम लोगों ने रिफॉर्म्स करना शुरू किया। आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने कई उत्कृष्ट विद्यालय पहले चरण में हम लोगों ने शुरू किया है। बड़े पैमाने में शिक्षकों की बहाली भी हम लोगों ने की है और अभी बहाली की प्रक्रिया चल भी रही है और कई सारे योजनाएं जो शिक्षा को लेकर हम लोग चला रहे हैं, विभिन्न तरीकों के स्कॉलरशिप्स, जिसके माध्यम से जो
बच्चे गरीबी का आलम यहां ये है कि कुछ दूर तक 5वीं छठे के बाद बच्चा पढ़ाई छोड़ करके घर के जिम्मेदारी का हिस्सा बन जाता है। अब लगभग सरकार ने उन गरीब परिवारों को ध्यान में रखते हुए उनके बच्चों की लगभग सारी जिम्मेदारी अब राज्य सरकार ने ले ली है। स्कूल से लेके कॉलेज तक आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मेडिकल करना चाहते हैं, पत्रकार बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, उसके लिए भी सरकार ने कानून बनाया कि उसका भी पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। और उसके साथ साथ अब उनमें क्वालिफाइड होने के लिए निश्चित रूप से आज की जो परंपरा है कि आज थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा क्लासेस करने के हैं, जो ट्यूशन लेते हैं लोग, कोचिंग करते हैं, आज जिस तरीके का कंपटीशन का दौर है, उस कंपटीशन में कोचिंगों ने एक बहुत बड़ा अपना भूमिका निभा रखा है। तो आज उस एंट्रेंस को आपको क्रैक करने के लिए जो कोचिंग करनी है, कोचिंग के भी जो खर्च आएगी वो भी सरकार वहन करेगी। ये भी हमने कानून बनाया। उससे अलग हटने का उस बच्ची की पढ़ाई ना छूटे, इसलिए हम लोगों ने सावित्रीबाई फुले योजना चला रखा है, जिसके माध्यम से किशोरी बच्ची पढ़ाई के प्रति उनका एक आकर्षण बना भी रहे और माता पिता का वो बोझ भी ना बने, और ये अपनी पढ़ाई पूरी करे, अपने पैरों पर खड़ा हो। तो स्वाभाविक है अगर मां पढ़ी लिखी होगी तो आने वाला उनका पीढ़ी भी पढ़ा लिखा होगा। ये मेरा कहना चाहूंगी कि यह मरंगोम की ओवरसीज स्कॉलरशिप के वजह से हम जैसे लोग जो छोटे डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, हम बड़े सपने देखते हैं, बट इसे पूरा करने में हमें पूरा करना, सोचना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। हमारे परिवार के बारे सोचें या अपने कैरियर के बारे सोचें, इसमें हम हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। पर इस ओवरसीज स्कॉलरशिप के वजह से ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम इसे छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। और मैं यह कहना चाहूंगी कि ये जो देश है या इंडिया में हमारे ये छोटा सा राज्य जो हीरा झारखंड हम कहते हैं, और हीरा को पहचानने वाला एक जौहरी करता है। यह झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री जी हमारे एक जौहरी जैसे हैं और हम 25 हीरे जैसे हैं। और मैं यह कहना चाहूंगी कि हम जो 25 हीरे हैं बाहर जाकर जरूर चमकेंगे और वापस आकर इस राज्य को और चमक। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।